उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन ने अपनी लंबित मांगों और बकाया भुगतान को लेकर उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। यूनियन का आरोप है कि 6 फरवरी 2026 को हुए लिखित समझौते के बाद भी सरकार ने उनके प्रति अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी नहीं की हैं। समझौते के तहत मानदेय बढ़ाकर 6,000 रुपए करने, मातृत्व अवकाश व अन्य छुट्टियां देने और कैशलेस स्वास्थ्य व जीवन बीमा लागू करने पर सहमति बनी थी, जिस पर आज तक कोई आदेश जारी नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त आशा वर्करों का 2018 से आयुष्मान कार्ड बनाने का पारिश्रमिक, 28 महीने की राज्य प्रोत्साहन राशि और कोविड-19 के दौरान का बकाया भुगतान अभी तक अटका हुआ है। यूनियन ने जल्द से जल्द इन मांगों को लागू करने की अपील की है। से बात करते हैं, क्या मामला को लेकर आज जेल करने की जाना पड़ा? देखिए, हमने 2-3 चीजों को लेकर यहाँ बात करने आए हैं। पहली बात यह है कि 56 दिनों के भूख हड़ताल के बाद मतलब सारे CSC PSC पूरे प्रदेश में जब कड़ाके की ठंड में कोई चेहरा नहीं दिखाना चाह रहा था तो ये आशा लोग धरने पर बैठी हुई थी। और ये मुख्यमंत्री जी का जिला है। इनके सेकंड जो हैं स्वास्थ्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि आइए आपसे, आपकी यूनियन से हम वार्ता करते हैं और आपकी जो जायज मांगे है उसको हम मानते हैं। उन्होंने 9 फरवरी को वार्ता बुलाई। स्वास्थ्य सचिव के नेतृत्व में 5 लोगों की कमेटी बनाई और उसमें ये बात स्वीकार किया उन्होंने कि इस महंगाई में 2,2200 रुपए में आशाओं के लिए कुछ नहीं है और ये आज के महंगाई के हिसाब से होना चाहिए। वार्ता हो गई, वो कमेटी अपना मांग रिकमेंड की। सेकेंड राउंड वार्ता होनी, फाइनल बात होनी है, लेकिन इस मुख्यमंत्री के पास समय नहीं है। वो सेकंड राउंड का वार्ता करके आशाओं के पक्ष में फैसला ले, इनके पास समय नहीं। तब हम लोग ये कहने आए हैं कि मुख्यमंत्री महोदय, अभी ये जिले पर मामला चल रहा है, हम प्रदेश की राजधानी भूले नहीं है। हम राजधानी में फिर दस्तक देंगे और आपको मजबूर करेंगे कि आप हमारी बात को सुने और जायज मांगों को हमारी मांगे मानी जाए। और हम और कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं इनको राज कर्मचारी का दर्जा दे दीजिए। हम कह रहे हैं कि न्यूनतम आज की जो मजदूरी है उस मजदूरी के आधार पर वेतनमान फिक्स कर दीजिए। हम कह रहे हैं कि जो हमारा पूरा बकाया है, कोरोना काल से अब तक का जो बकाया है वो बकाया भुगतान कर दीजिए। ये नहीं कर रहे हैं। जिले पर हमारी लड़ाई है, ये CMO ऑफिस से लेके और नीचे तक CSC PSC तक पूरा एक काकस बैठा हुआ है। हम जो भी काम आशाएं कर रही हैं, उनका जो भी पैसा होता है, एक पैसा उनके बजट में नहीं जा रहा है। हो रहा कि जो उनके खास लोग हैं उनके बजट में डाल के पैसा निकाल के घोटाला हो रहा है। हम लोग कर रहे हैं, जांच करवा दीजिए और हमारा पाई जो हमारा हिसाब किताब है वो कर दीजिए। इसीलिए हम लोग यहाँ हैं। आपने देखा ही कि हम लोग दरवाजे पर बैठे हैं DM साहब के और DM साहब निकल जा रहे हैं। आशाओं ने घेर के बात की। तो ये हालत है प्रशासन का जो नहीं सामना करना चाह रहा है। और ये योगी जी के गिरिडीह जिला में हालत है। यही बात हमें यहाँ कहने आए हैं और आपसे कह रहे हैं। चलिए बात करते हैं, कुछ महिलाएं क्या कह रही थी, आप बताइए। ये कह रहे हैं सर, इन लोगों का चोरी करना, ठगी करना, कमीशन लेना, पूरे जिले मालिक वही है रितेंद्र पांडे, जब से पैसा भेजने का काम करने लगे हैं तभी से घोटाला हुआ है सब पैसा। हाँ, और हम नाम लेके कह रहे हैं, आज उनके सामने अगर हम CMO साहब के सामने जाएंगे तो सारा सब चोर उन्हें कौन कराएंगे, क्योंकि जब से वो पैसा भेज रहे हैं 2019 से एक भी हिसाब हम लोगों का पूरा भुगतान नहीं हुआ किसी महीने का। अभी आप DM साहब से आए थे, उनसे मुलाकात हुई? हाँ, मुलाकात हुई। वो कल बुलाए हैं 5-11 बजे, जांच करवाएंगे, ब्लॉक के जो वार्ता कराएंगे कि जो डाटा ऑपरेटर हैं ब्लॉक के उनको बुलाएंगे, जिला अपर जो है CMO साहब के जो डाटा ऑपरेटर है उनको बुलाएंगे और हम लोगों को 5 लोगों को बुलाएं। तो कल देखिए क्या करते हैं। लेकिन इन लोगों के जबान का न इलू है, न कोई लिखित का इलू है, न कोई समय का इलू है। इन लोगों को कोई भरोसा नहीं है, फिर भी इनके भरोसे पर हम लोग कायम हैं। आएंगे कल और देखते हैं कल क्या करते हैं। अगर ये कल नहीं कुछ करते हैं, सही हम लोगों का जांच पड़ताल नहीं करवाते हैं, हम लोग 1 महीने बाद पूरा गोरखपुर को बर्बाद कर देंगे, घेर के आग लगा देंगे, इनको कार्यालय को भी। हाँ, सुन लीजिए, हमारा नाम है शिवाती देवी यादव, ठीक है। हाँ, ये लोगों को दौड़ा कर पकड़ना पड़ रहा है, ये लोग अधिकारी हैं, ये लोगों को दौड़ा कर
लोग हैं, लेकिन इनको दिखाई नहीं दिया, सुनाई भी नहीं दिया, अंधे बहरे सब हो गए हैं लोग। हो सकता है उस कमीशन खोरी में ये भी साबित हो, इनको भी मिला होगा कुछ हिस्सा बकरा। इसका क्या मतलब है? यही तो सामने आएगा कि जो आदमी सामने से गुजर के भाग रहा है, ये नहीं सोच रहा है कि हम ग्रुप में महिलाएं हमारे दरवाजे पर आई है। 3,000 करोड़ का घोटाला किया है ये लोग। 3,000 करोड़ का घोटाला किया, सारा पैसा उनको शर्म नहीं आ रही कि हमारे कार्यालय में महिला बैठी हुई है और वो पीछे से निकल कर भाग रहे हैं, उनको दौड़ा के पकड़ना पड़ रहा है। हमारी बात को सुनने के बजाय वो भाग रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि उसमें भी ये भी शामिल है, घोटाले कर रहे हैं, घोटाले में भी शामिल है। अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ, चोरी का तो भगवान ये मुख्यमंत्री के जिले में सारे अधिकारी जो कि घोटाला कर अब ये बताते हैं कि हमारे यहाँ महिला एकदम सुरक्षित है। अब महिलाओं का समझ लीजिए कि खून शोषण होता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग में आशाओं का खून चूस रहे हैं लोग सारे अधिकारी। सारा मामला क्या है बताइए। हाँ सर, हम लोग बकाया भुगतान के लिए अपने आए हैं। हमारा फरवरी में पिछला भुगतान आया था 3,000 करोड़ रुपया, जो कि हम लोगों को अभी तक नहीं मिला। फिर 4 महीने से इधर हम लोगों का पेमेंट रोक दिया गया है। मंथली जो हम लोगों को 2-4 पैसे मिलता था वो भी रोक दिया गया है। और जब हम लोग अपने पैसे के लिए मांग करते हैं तो बोलते हैं आला अधिकारी लोग, डॉक्टर साहब, DCPM या हमारे CMO सर, कि आप लोगों को निकाल दिया जाएगा। आप लोग बात मत बोलिए, बढ़ चढ़ कर मत बोलिए। आशा डायरी की जांच कराई जा रही है। हम लोग अपने पैसे की जांच कराने के लिए कर रहे थे, हमारी आशाओं की जांच हो रही है। हम लोग यही चाहते हैं सर, हम लोग जितना परिश्रम 2006 से आशा की नीति है सर, हम लोग इतना परिश्रम करते हैं, जमीनी स्तर से सारे काम हम लोग सरकार को दे रहे हैं। और हमको अपने सरकार से माननीय खासकर योगी आदित्यनाथ जी से बहुत अपेक्षा है कि वो हम लोगों की मांगे सुने, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी सरकार कहती है कि नारी सशक्तिकरण, नारी को आगे बढ़ाइए, नारी का सम्मान करिए, और हम ही लोगों का यहाँ पर शोषण किया जा रहा है। हम लोग जो काम भी करते हैं उसका भी पैसा नहीं मिलता है। 6-6, 7-7 महीने तक हम लोग वेतन नहीं पाते, मानदेय नहीं मिलता है भी पैसा। और जो पैसा हम लोग लड़ झगड़ कर मंगा भी रहे हैं वो हमारे आला अधिकारी लूट कर बैठ जा रहे हैं। हमारे पैसे का बंदर बांट करके खा ले रहे हैं, आशाओं तक तो पैसा नहीं पहुंच रहा है। तो हमारी माननीय योगी आदित्यनाथ जी से यही गुहार है कि वो ऐसी कोई व्यवस्था बनाए कि हम लोगों का पैसा हम लोगों तक पहुंचे और हम लोगों को भी जीने खाने का सम्मान मिले। अभी आपने जी, हमारे DM सर तो हम लोगों से मिलने की बजाय भाग रहे थे, लेकिन किसी तरह से हम लोगों ने उनको पकड़ा और घेराव करके उनको पकड़ा और अपना ज्ञापन दिया। तब उन्होंने कहा कि हम कल आपके आला अधिकारियों को बुलाकर यहाँ पे मीटिंग करेंगे। अब देखिए आगे क्या करते हैं सर। कई बार हम लोगों को बुलाकर आश्वासन तो बहुत कुछ दिया गया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। हमारे साथ और भी कुछ महिलाएं, उनकी बातें, क्या मामला? पैसे हम लोग का जो ये आया है 300 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। ना ये कह रहे हैं पैसा आया है और ना हम ही लोग से जांच करा रहे हैं। अपना ये लोग अकाउंट जांच करें, हम ही लोग से जांच कर मांग रहे हैं। और ज्यादा बोलने पे कह रहे हैं आप लोग को निकाल बाहर कर दिया जाएगा। आप लोग ये काम नहीं करेंगे तो जल्द से जल्द निकाल दिया जाएगा। हम लोग को जोर जबरदस्ती की इसमें कितनी आता है, डर के काम भी कर रही है। काम भी कर रही है, हम लोग से ज्ञापन भी नहीं CDM ले रहे हैं। अब ऐसे उसी पर जबरदस्ती एनम घुसा रही है, एनम घुसा रही है, MOIC घुसा रही है, सब हम लोग पर घुसा रहे हैं। आप लोग दवा लाइए, टीकाकरण कराइए, आप लोग को कराना है हर हालत में। इसीलिए हम लोग से एकदम जो क्या लगता है कुछ तो अभी उम्मीद नहीं है। अभी जब 6 महीने से हम लोग 6 महीने से हम लोग दौड़ रहे हैं, कोई उम्मीद नहीं हो पाया। तो एक दिन क्या वो करने में क्या होगा, तो अभी हम लोग का ऐसा लग नहीं रहा है जो हम लोग का पैसा आ जाएगा। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।